नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनाव खत्म हो गए हैं, लेकिन सियासी हलचल अब और तेज हो गई है क्योंकि कल यानी 5 तारीख को गुजरात के दूसरे चरण के मतदान के खत्म होते ही एग्जिट पोल्स सामने आने लगे। तमाम विश्लेषकों की अपनी अपनी राय है, लेकिन इस बार गुजरात के नतीजों को लेकर लगभग सभी एग्जिट पोल में एक बात कॉमन है और वो ये है कि इस बार भी बीजेपी को जीत मिलती हुई एग्जिट पोल्स में दिख रही है। चैनलों पर जो आंकड़े आ रहे हैं वो बीजेपी के पक्ष में हैं, लेकिन फिर भी अंदर खाने ये सुगबुगाहट है कि कहीं एग्जिट पोल अंतिम नतीजे आते आते गलत साबित न हो जाएं, कहीं गुजरात में इस बार बाजी न पलट जाए। जी हां, न्यूज चैनलों में भले बीजेपी के पक्ष में माहौल दिख रहा हो, लेकिन गुजरात में जमीनी स्तर पर यह चर्चा भी चल रही है कि इस बार परिणाम बीजेपी को धक्का देने वाले साबित हो सकते हैं। सोशल मीडिया पर भी कई पत्रकार जो अनुमान जता रहे हैं वो एग्जिट पोल्स से उलट हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर गुजरात में कोई बड़ा उलटफेर हो जाए तो ये अप्रत्याशित नहीं होगा, यानी लोगों को एहसास तो है कि नतीजे इस बार किसके पक्ष में हैं और किसके खिलाफ, मगर खुलकर कोई दावा नहीं कर रहा है। तो सवाल यह है कि आखिर गुजरात को लेकर एग्जिट पोल पर इस बार संदेह क्यों हो रहा है। आप जानते हैं कि इस बार पीएम नरेंद्र मोदी ने गुजरात के लिए कितनी मेहनत की है गुजरात चुनाव में, जबकि वो उनका अपना घर है, अपना क्षेत्र है, अपना राज्य है। तो वहां जीत को लेकर के प्रधानमंत्री को निश्चिंत ही रहना चाहिए था, मगर आलम इस बार ये था कि अपना वोट डालने के लिए भी वो सड़क पर उतर करके गए, पैदल गए। जनता में इस बार जो गुजरात की जनता में इस बार शहरों की जो जनता है उसमें बीजेपी की स्थिति को लेकर के भी संशय है, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी मैदान में है। शहर की बात कर रहा हूं, जबकि ग्रामीण इलाकों में कांग्रेस पकड़ मजबूत बनाए हुए है, जो पहले भी पकड़ मजबूत थी कांग्रेस की। तो हो सकता है कि इस बार त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति बन जाए। कांग्रेस के लिए भारत जोड़ो यात्रा ने भी अच्छा माहौल तैयार किया है, जबकि बीजेपी के लिए मोरबी जैसे हादसे मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे मामले हैं जिन पर इस पूरे चुनावी प्रचार के दौरान, जो विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान जो बहुत सारे ऐसे मुद्दे उभर करके आए और महीने भर में जैसे धीरे धीरे जो चुनाव है वो दो ध्रुवीय, जो 3 ध्रुवीय था, यानी कि ट्रायंगुलर मैच जो दिखाई दे रहा था वो 2 ध्रुवीय हो गया। जहां पर आम आदमी पार्टी बहुत मजबूती से लड़ती हुई दिखाई दे रही थी, वहीं आम आदमी पार्टी धीरे धीरे विड्रॉ करती हुई नजर आई और सीधा का सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच होता हुआ दिखाई दिया। तो क्या इसके बावजूद आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के वोट काटे होंगे? क्या आम आदमी पार्टी ने अगर कांग्रेस के वोट नहीं काटे तो बीजेपी के वोट काटे होंगे? और बीजेपी के वोट अगर काटे हैं तो कई सारे चैनल 150 के लगभग सीटें बीजेपी को दे रहे हैं। हालांकि डीबी लाइव का जो कल हम लोगों ने जो एग्जिट पोल गुजरात का, हिमाचल की बात नहीं कर रहा हूं, हिमाचल में डीबी लाइव के एग्जिट पोल के हिसाब से हिमाचल प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बन रही है, लेकिन गुजरात में बीजेपी की सरकार बन रही है 95 से 111 सीटों के साथ, यानी 95 से 111 सीटें आ सकती हैं बीजेपी को हमारे एग्जिट पोल के हिसाब से। लेकिन बहुत सारे सवाल हैं यहां, उन सवालों के तह में जाने की जरूरत है। हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। एग्जिट पोल होता है और एग्जैक्ट रिजल्ट जो होता है, एग्जैक्ट पोल जो कह सकते हैं पोल के हिसाब से, तो वो 28 तारीख को आएगा वो रिजल्ट, और उस रिजल्ट में सबके सामने सब कुछ सारे आंकड़े होंगे। लेकिन फिर भी क्यों संदेह उत्पन्न हो रहे हैं, खासकर गुजरात के एग्जिट पोल को लेकर के? तो आइए दोस्तों, चर्चा इसी बात की करेंगे कि क्या गुजरात में होने वाला है कोई बड़ा उलटफेर, जो हम लिख भी रहे हैं। क्या कांग्रेस के लिए हिमाचल के बाद गुजरात से भी आएगी अच्छी खबर? क्यों एग्जिट पोल पर हो रहा है संदेह? क्या बीजेपी की 27 सालों की सत्ता में लोगों में खुलकर विचार रखने का साहस खत्म हो गया है, या किसी और वजह से सतह पर पसरी हुई है खामोशी और भीतर ही भीतर मची हुई है हलचल? क्या होगा 8 दिसंबर को? आज इसी पर चर्चा करेंगे। 8 दिसंबर को क्या होने वाला है, एग्जैक्ट रिजल्ट क्या आने वाला है? आइए गुजरात पे चर्चा करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी मौजूद हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाऊं और आगे बढ़ें सीधा गुजरात पर।
इस वक्त हमारे साथ 4 वरिष्ठ साथी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। कुछ वरिष्ठ साथी और भी जुड़ेंगे इस कार्यक्रम में। हमारे साथ देखिए प्रेम कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। हमारे साथ मीनू जैन जी हैं, पत्रकार भी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं। मीनू जी आपका भी स्वागत है, प्रेम कुमार जी आपका स्वागत है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राहुल लाल जी हैं। राहुल लाल जी उस लगभग महीना भर पहले गुजरात से लौट के भी आए हैं, ज़मीनी हकीकत को बहुत नज़दीक से जानते हैं, लेकिन महीना भर पहले और आज में बहुत फ़र्क है। हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रशांत टंडन जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथी। प्रशांत जी आपका स्वागत करता हूं। और साथ में हमारे साथी हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी भी जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम में। आप पांचों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। स्वागत है आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक। कल से लेकर आज तक चर्चा और सिर्फ चर्चा, अगर पॉलिटिकल चर्चा इस देश में हो रही है तो एग्जिट पोल की हो रही है। हिमाचल प्रदेश और गुजरात। कल एक मजेदार तथ्य सामने आए, जब हम लोग हिमाचल प्रदेश के आंकड़े रख रहे थे एग्जिट पोल के, उस वक्त मैं कुछ चैनल्स को पलट रहा था और उस वक्त या तो एमसीडी के आंकड़े दिखाए जा रहे थे या गुजरात के आंकड़े दिखाए जा रहे थे चैनल्स के द्वारा, जबकि हिमाचल प्रदेश के नहीं। आप देखिए, एक बात और आप लोगों के सामने बड़ी ईमानदारी के साथ रखना चाहता हूं। कल आखिरी फेज का मतदान था गुजरात में 93 सीटों पर, और 5 बजे से हम लोग भी बैठे हुए थे। आंकड़े जो हैं वो आने में समय तो लगता है, लेकिन 6 बजे के बाद तमाम चैनलों ने गुजरात के आंकड़े ला करके और आपके सामने रखना शुरू कर दिया। लेकिन 12 नवंबर को हिमाचल प्रदेश में जो चुनाव संपन्न हो गए, उसके आंकड़े लाने के लिए उनको 7 बजे तक का इंतजार करना पड़ा। कई चैनलों पे तो 8 बजे तक का इंतजार करना पड़ा। क्या हिमाचल प्रदेश के आंकड़े जो हैं वो कुछ और कह रहे थे? क्या वो आंकड़े सत्ता पक्ष के खिलाफ जा रहे थे, इसलिए ऐसा था? एक सवाल ये उठता है। ये सवाल आप लोगों के सामने जस्ट रख रहा हूं। तमाम हमारे जो साथी जो अब तक जुड़ चुके हैं, आप सबका सबसे पहले तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और ये इन सवालों के साथ जो कल कुछ हुआ, लेकिन उसके अलावा हमारे 5 साथी यहां जुड़े हुए हैं, इनके पास भी इन सवालों को रख रहा हूं। लेकिन उसके साथ साथ गुजरात को लेकर के बहुत हलचल है। गुजरात के आंकड़ों पर लोगों को भरोसा नहीं है। गुजरात के हमारे आंकड़े जो आए हैं, सच बताऊं तो मुझे खुद भरोसा नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं खुद पर्सनली तो जाके करता नहीं हूं, हमारी टीम करती है, इलेक्ट्राइन की टीम जो है वो जाके करती है, और जो आंकड़े आते हैं वही हम आप तक रखने की कोशिश करते हैं, बताते हैं। और इस बार गुजरात मैं भी इस चुनाव के दौरान नहीं गया, तो इसलिए भी मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन सवाल यही है कि जो लगभग 100 से लेकर के, सीधा सबसे पहले प्रशांत टंडन जी आपके पास ही आना चाहूँगा, 100 से लेकर के 150, 151 सीटों तक जो